नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, खबरों की जद में आज चर्चा का विषय है जून महीने यानी कि जून 2022 में छत्तीसगढ़ के कोटे से चुने जाने वाले 2 राज्यसभा सीटों को लेकर विधानसभा में होने वाले चुनाव। और मित्रों, उस चर्चा के दायरे में है प्रदेश कांग्रेस में जारी गुटबाजी। आज के इस एपिसोड में हम 3 ध्रुवों में बढ़ चुकी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में फीट नहीं बैठ रहे डॉक्टर चरणदास महंत की राजनीतिक कद और महत्वाकांक्षा पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में अचानक से प्रदेश की राजनीति से बाहर निकलने के लिए बेताब डॉक्टर चरणदास महंत के कुछ बयानों के आईने में केंद्र की राजनीति में जाने की उनकी जुगत पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में अजीत जोगी के बाद एक बार फिर से खेमाबंदी चर्चा में है। इस बार यह खेमाबंदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुट, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा का अंबिकापुर और तीसरे खाने में है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ओबीसी गुट। मित्रों, इन तमाम बातों के आईने में हम चर्चा करेंगे क्यों रास नहीं आ रही डॉक्टर महंत को प्रदेश की राजनीति। बघेल और डॉक्टर महंत में क्या है रार। डॉक्टर महंत राज्यसभा जाने के लिए क्यों है बेताब। तो मित्रों, प्रदेश की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में 2018 कांग्रेस में की सत्ता में वापसी के बाद की राजनीति में ताम्रध्वज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की खासियत है कि कभी वे मुखर नहीं होते, परंतु साथ ही साथ उनके समर्थकों के अंदर खाने में क्या हलचल है इसका वह पता भी नहीं चलने देते। अंदर ही अंदर कांग्रेस आला कमान और खासकर राहुल गांधी के बीच उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, यह टीएस सिंहदेव बाबा गुट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी रहस्य का विषय है। सीएम की कुर्सी को लेकर तीनों ही गुटों में, खासकर बाबा और बघेल के बीच जारी रस्साकसी के बीच काफी करीबी से देख रहे विधानसभा अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कद्दावर नेता डॉक्टर चरणदास महंत प्रदेश की राजनीति में खुद को काफी असहज महसूस कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के प्रोटोकॉल से बंधे डॉक्टर महंत ना ही कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही हजम कर पा रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद सीएम की दौड़ में डॉक्टर महंत टीएस सिंहदेव बाबा के बाद, जी हां मित्रों, यही सच्चाई है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद
डॉक्टर महंत भी टी.एस. सिंहदेव बाबा के बाद दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे। तो मित्रों, ताम्रध्वज साहू की बात करें तो ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री के लिए नामित होंगे। इस विषय में पीसीसी को भनक नहीं थी। जी हां मित्रों, ताम्रध्वज साहू सीएम की दौड़ में दूसरे पायदान में होंगे, इसकी भनक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किन्हीं भी नेता को नहीं थी। मित्रों, इसी वर्ष 2022, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि जून में राज्यसभा सदस्य की 2 सीटें रिक्त हो रही हैं और दोनों ही सीटें छत्तीसगढ़ के कोटे की हैं और इन 2 सीटों से कांग्रेस की छाया वर्मा और भाजपा से राम विचार नेताम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जहां तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें, आंकलन करें, तो दोनों ही सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, यानी कि जानी ही है। चर्चा है कि एक सीट पर प्रदेश के किसी ओबीसी नेता को राज्यसभा में भेजे जाने का विचार प्रदेश कांग्रेस कर रही है। और दूसरी सीट की बात करें तो मित्रों, दूसरी सीट एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आला कमान अपनी पसंद के केंद्रीय राजनीति के किसी नेता को उम्मीदवार बनाएगा, यह तय है। जबकि प्रदेश की राजनीति की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो राज्यसभा सीट के लिए संगठन के कद्दावर नेता और विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री सलाहकार विनोद वर्मा और प्रदेश की राजनीति में अचानक से चर्चा में आए राजेश तिवारी का नाम सामने आ रहा है। मित्रों, इन 3 नामों के लेकर भूपेश बघेल के करीबी कद्दावर नेता लगातार जोर लगाए हुए हैं। विशेषकर और जहां तक एआईसीसी की बात करें तो एआईसीसी के कोटे से इस बार पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल की बात करें तो आज की चर्चा में उसकी कोई अहमियत नहीं है। प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस की अंदर खाने की राजनीति में कोई अर्थ है मित्रों, क्योंकि आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव जो कि और मौजूदा कार्यकाल का 2022 एक तरह से अंतिम कार्यकाल की ओर बढ़ चुका कदम है। तो मित्रों, 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस बार सीएम कौन, सीएम का चेहरा कौन, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खूलई जंग होना तय है। जीत
उसी की होगी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गुड फेथ में होगा। और गुड फेथ में रहने के लिए मित्रों आप समझ सकते हैं, अब सवाल उठता है कि सीएम की कुर्सी और राज्यसभा सदस्य की उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस में जारी जद्दोजहद के बीच डॉक्टर चरणदास महंत आखिर ठहरते कहां हैं? यहां गौर करने वाली एक बात यह भी है कि यदि आप याद करें कि कुछ महीने पूर्व कोरबा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पत्रकारों के सवालों पर डॉक्टर महंत ने प्रदेश की राजनीति से तौबा कर केंद्रीय राजनीति में फिर से सक्रिय होने और राज्यसभा में जाने की बात कह चुके हैं। साथ में मित्रों आपको यह भी इल्हाम होना चाहिए कि डॉक्टर महंत के इस बयान पर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि डॉक्टर महंत मौजूदा सरकार के कामकाज से नाराज चल रहे हैं, नाराज हैं, इसलिए अब वे फिर से केंद्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा का मार्ग चुना है। मित्रों, डॉक्टर महंत का दिया हुआ बयान हो या बृजमोहन अग्रवाल का कटाक्ष, कहीं न कहीं यह तय है कि डॉक्टर महंत प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में अब खुद को काफी असहज महसूस करने लगे हैं। यह जो बातें मैं कह रहा हूं यह यूं ही नहीं है। यदि आप डॉक्टर चरणदास महंत की बॉडी लैंग्वेज, उनकी राजनीतिक सक्रियता पर गौर करें तो मित्रों यह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जा रहा है कि डॉक्टर महंत कहीं न कहीं प्रदेश की मौजूदा राजनीति से, टांग खिंचाऊ राजनीति से, गुटबाजी की नई राजनीति से असहज महसूस करने लगे हैं। जहां तक बगैर लाग लपेट मैं अपनी बात कहूं तो डॉक्टर महंत वॉच एंड वेट वाली अविवादित छवि और राजनीति का कायल रहा हूं। अजीत जोगी की सरकार रही हो या डॉक्टर रमन सिंह की 3 कार्यकाल प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर महंत ने नामालूम किन कारणों से एक अदृश्य दूरी बनाए रखी। अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के बीच जब प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ पीसीसी सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी एक कर रही थी और नाकामी पर सारा ठिकरा अजीत जोगी पर फोड़ा जाता रहा। उस दौर में भी डॉक्टर महंत, जबकि छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस लामबंदी अजीत जोगी को डॉक्टर रमन सिंह की बी टीम होने का आरोप लगा रही थी, उस दौर में
डॉक्टर महंत कभी भी जोगी के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला, ना ही उन्होंने कभी भी किसी मोर्चे पर किसी भी मीडिया में बयानबाजी की। मित्रों, उनकी यही चुप्पी विद्याचरण शुक्ल को लेकर भी रही। अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल के बीच खुली जंग के माहौल में भी वे हमेशा तटस्थ रहे। ऐसा बयान नहीं दिया कि प्रदेश के समाचार पत्रों में, मीडिया चैनलों में, न्यूज चैनलों में सुर्खियां बटोर सके, और साथ ही साथ डॉक्टर महंत की कमजोरी कहें या कुछ और न मालूम किन कारणों से उन्होंने हमेशा प्रदेश की मीडिया से, राजधानी दिल्ली केंद्र की मीडिया से एक अजीब तरह की दूरी और खामोशी अख्तियार कर रखी। मित्रों, शायद यही वजह है कि सभी तरह की राजनीतिक खूबियों, परिपक्वता, अनुभव और कद्दावर राजनेता होने के बाद भी डॉक्टर महंत खुद को कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति की राजनीति की धुरी से या कहें कवच खोल से बाहर नहीं निकाला। जबकि डॉक्टर महंत अपने संसदीय कार्यकाल में, यानी संसद सदस्य, लोकसभा संसद सदस्य रहते हुए ज्यादातर समय प्रदेश की राजधानी रायपुर में बिताते रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव और बस्तर की राजनीति से खुद को अलग रखा। उन्होंने इन क्षेत्रों में कभी भी अपने समर्थकों की टीम खड़ी नहीं की, जबकि प्रदेश की सत्ता पर पकड़ बनाने, मंत्री पद के लिए ये क्षेत्र एरोप्लेन के 3 चक्के की अहमियत रखते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बात करें तो मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधायक दल में भी डॉक्टर महंत का जो औरा है, सक्रिय रूप से समर्थकों के रूप में अधिकतम 5-6 विधायकों पर प्रभावशाली देखा जाता रहा है। वैसे व्यक्तिगत संबंध की बात करें तो डॉक्टर महंत का व्यक्तिगत संबंध प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं। यह अलग बात है कि विधायकों के बीच व्यक्तिगत संबंधों का अच्छा होना, बहुत अच्छा होना, कम होना, इसका प्रभाव मंत्री पद और राज्यसभा सदस्य सीट की लामबंदी पर असर नहीं पड़ता है। मित्रों, अंत में चलते चलते अब सवाल यह उठता है कि जून में छत्तीसगढ़ से चुने जाने वाली राज्यसभा की 2 सीटों में से 1 सीट क्या डॉक्टर महंत की इच्छा के अनुरूप होगी या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किन्हीं करीबी, जिनका चर्चा मैं ऊपर में कर चुका हूं, को
नजरे इनायत होगी। वैसे भी वर्तमान में डॉक्टर ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतना उदार होंगे कि वे डॉक्टर चरणदास महंत को उनकी इच्छा के अनुरूप राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर चुनकर भेजने की उदारता का परिचय दें। मित्रों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।